दोस्तों, आज मैं आपको महाशिवरात्रि पर करने वाले कुछ ऐसे उपाय देने जा रही हूँ। अगर आप भी उन समस्याओं से ग्रस्त हैं तो इन उपायों को करके आप अपने जीवन में उन समस्याओं से निजात पा सकते हैं, अपने जीवन को सुखद और बेहतर बना सकते हैं। शिवरात्रि जो कि महारात्रि, मोहरात्रि के रूप में हमारे हिंदू धर्म में मानी जाती है। शिवरात्रि, होली की रात, जन्माष्टमी की रात और दिवाली, ये 4 मोहरात्रियाँ मानी जाती हैं। इन दिनों, इन रात्रियों में जो भी हम उपाय करते हैं उनका फल हमें तत्क्षण मिल जाता है, यानी कि तुरंत इनका फल हमें प्राप्त हो जाता है। हमारी कोई भी मनोकामनाओं अति शीघ्र पूरी हो जाती है इन दिनों, इन रात्रियों में उपाय करने पर। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। हाजिर हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर। इसके साथ ही आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ। साथ में ही शिवरात्रि के आपको अचूक उपाय देने वाली हूँ। दोस्तों, हम अपने जीवन में बहुत सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं होती हैं और जिन्हें हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो पूरी हों। वो हमारी धन संबंधित हो सकती हैं, संतान संबंधित होती हैं, विवाह संबंधित हो सकती हैं। बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। माता पिता भी अपने बच्चों के लिए करते हैं। हम स्वयं अगर अपने लिए चाहते हैं तो वो भी हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं। उन सबको पूरा करने के लिए कुछ ऐसी विशेष तिथियाँ होती हैं, उन पे अगर हम अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो जल्दी पूरी होती हैं। इसके साथ ही अगर आप 9 ग्रहों से जनित कोई पीड़ा से परेशान हैं, तब भी आप महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर उन चीज़ों को अर्पित करके अपने 9 ग्रहों से संबंधित समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। इसके साथ ही जो मैं आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये भी 9 ग्रहों पर आधारित है। अगर आप प्रतिदिन इन प्रयोगों को करना शुरू कर देते हैं तो आपके जन्मांक के वो 9 के 9 ग्रह प्रतिदिन के उपायों से संतुलित होने लगते हैं, व्यवस्थित होने लगते हैं। हमारे जन्मांक में, यानी हमारे जीवन में जो भी परेशानियां या जो भी सुख दुख हैं, वो इन 9 ग्रहों के आधार पर ही हमें प्राप्त होते हैं। ये 9 ग्रह ही हमारे जन्मांक को निर्माण करते हैं और इस जन्मांक में ये जहाँ जहाँ बैठे होते हैं उस घर का फल हमें दे रहे होते हैं। और उनसे संबंधित अगर हमें समस्याएं होती हैं तब हम परेशान होने लगते हैं और हमें अपनी जन्मांक का पता भी नहीं है कि हमारे जन्मांक में ग्रहों की स्थिति क्या है, या हमें अपना न डेट ऑफ बर्थ पता है, हम परेशान हैं। तब आप इस परेशानी से मुक्ति के लिए आप अमृत की बूंद और जादुई अक्षर को अपना लीजिए। जब आप नियमित इनको करने लगेंगे, धीरे धीरे आपके जन्मांक के वो 9 के 9 ग्रह अपने आप ही संतुलित होने शुरू हो जाएंगे, व्यवस्थित होने लगेंगे और आपको उनसे सुफल मिलने लगेगा। सबसे पहले जब ये आप उपाय करेंगे तो इनसे आपको जो असर दिखाई देगा कि आपको मानसिक शांति का अनुभव होने लगेगा, आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा, आपकी सोच पॉजिटिव होने लगेगी, आपकी ऑरा क्लीन होने लगेगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होने लगेगी। आप जिन समस्याओं से निकलने के लिए आपको मार्ग नहीं मिल रहे हैं उनमें आपको मार्ग दिखाई देने लगेंगे। आप उन अपनी समस्याओं से निकल पाएंगे। आप अपने क्षेत्र में अच्छा और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। अपनी समस्याओं से निकलने के लिए आपको बहुत सारे विकल्प मिलने लगेंगे और आप धीरे धीरे उन समस्याओं से निकलने के बाद अपने जीवन में सुखद और वैभवपूर्ण जीवन जिएंगे। तो इन दोनों ही प्रयोगों को आपको लगातार और एक साथ शुरू करना होगा। आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएं, तब इनका फल आपको जल्दी मिलता है। दोस्तों, मैं जो आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये 9 ग्रहों पर आधारित हैं। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आपके जन्मांक में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए, साथ में आप भारत में रहते हो या विश्व में किसी भी देश में रहते हो, सभी लोग के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना आपका समय ही लगता है, ना कोई धन खर्च होता है। ये कामकाजी व्यक्तियों के लिए विशेषकर प्रभावी हैं क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता है कि वो बैठ के पूजा पाठ कर सकें या कुछ और अन्य कार्य कर सकें। तो अपने दिन को लकी और बेहतर बनाने के लिए, अपने ग्रहों का सपोर्ट पाने के लिए उनको ये प्रयोग अवश्य ही करने चाहिए। 8 फरवरी 2021 दिन सोमवार। आज का राहु काल है सुबह 8:23 से 9:49
49 मिनट तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नयाकार आरंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:09 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नयाकार आरंभ कर सकते हैं। आज अमृत की बूंद में आपको अपने नहाने के पानी में 1/4 चम्मच फिटकरी पाउडर डालना है। उसको अच्छे से घुमा लीजिए और उससे स्नान कर लीजिए। प्रयोग पूरा हुआ। अगर आप शिव आराधना करते हैं तब शिव आराधना करना बिल्कुल भी ना भूलें। शिवलिंग पे दूध अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद आप सादा जल और सादा साबुत चावल भी अवश्य चढ़ाएं। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर है रजत वाला रा। इस तरह से दोस्तों, रजत वाला रा, इस रा शब्द को आप लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका रा ही होना चाहिए। एक बार मैं आपसे कहूँगी, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक अवश्य कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से ये ऐसे किसी व्यक्ति के पास पहुंच जाएंगे जिन्हें इनकी बेहद आवश्यकता हो, और वो आपको धन्यवाद और थैंक यू अवश्य बोलेगा। आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो सभी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में 8 फरवरी उनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस उपाय को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर के पेन से 6 नंबर यानी 6 का अंक लिखेंगे। इसको फोल्ड करके अपने पर्स या पॉकेट में वर्ष भर अपने साथ रखेंगे। ये अंक उनको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, अगर आप भी मुझसे अपनी पर्सनल समस्या का निदान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। शिवरात्रि, महारात्रि, ये शिव उत्सव का समय है। शिवरात्रि वाले दिन माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त किया था, तो इस दिन बहुत सारे अचूक प्रयोग किए जाते हैं। आपके विवाह से संबंधित कोई प्रयोग है वो आप कर सकते हैं। मैं इसके लिए आपको, एक जिनका विवाह नहीं हो रहा है या जो लव मैरिज करना चाहते हैं या अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, बहुत लेट हो चुका है, उसके लिए मैं एक आपको प्रयोग दे रही हूँ, उसे आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके विवाह नहीं हुआ है उनके लिए तो ये रामबाण का काम करेगा, इसलिए अवश्य ही उस वीडियो को देखें और ज़रूर करें भी। और अगर आपको मिला है और आप भी ऐसे किसी बंदे को जानते हैं, उसे भी आप शेयर ज़रूर करें। धन संबंधित समस्या है आपको, संतान संबंधित समस्या है, स्वास्थ्य संबंधित समस्या है, भोले एक ऐसे देव हैं जो समस्त ब्रह्मांड की शक्ति उनके अंदर समाहित है। आप भोले की आराधना से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शिवलिंग पे मात्र एक जल की धारा अर्पित करने से ही भोले अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों का मनचाहे वरदान देते हैं। शिव आराधना बहुत ही सरल है। शिव आराधना से आप कैसे भयानक से भयानक कष्ट से, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्टों निकल सकते हैं। अगर आप मानसिक तौर से तनावग्रस्त रहते हैं, आप दवाइयाँ ले रहे हैं, आप नियमित शिवलिंग पर जल अर्पित करने शुरू कर दीजिए। आप इसका चमत्कारिक प्रभाव देखेंगे। मैं सभी से कहती हूँ, आपको अपने घर में पारे के शिवलिंग यानी पारद शिवलिंग, जो कि मात्र 1 अंगूठे के बराबर छोटे से 1 इंची के, आपको अवश्य ही रखने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में मानसिक शांति बनी रहे, गृह क्लेश बिल्कुल भी ना हो, साथ में धन के मार्ग खुले रहें, तो आपको एक छोटे से शिवलिंग, पारद शिवलिंग आपको अवश्य स्थापित करने चाहिए। क्योंकि आप डेली मंदिर नहीं जा सकते हैं, डेली आप मंदिर जाकर आराधना नहीं कर सकते हैं। महिलाओं को तो विशेषकर शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, साथ में अपने घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए। तो एक पारद शिवलिंग मात्र इतने छोटे, 1 अंगूठे के आकार के छोटे से, आप अपने घर में ज़रूर स्थापित कीजिए। आप इस शिवरात्रि पर भी पारद शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। इस शिवरात्रि पर करने वाले जो अचूक प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको कैसी भी आपकी इच्छा, मनोकामना है जिसे आप चाहते कि वो आपकी पूरी हो, तो आप एक काली मिर्च और साथ में 7
काले तिल के दाने आप लेकर किसी भी मंदिर के शिवलिंग पर चले जाइए। वहाँ पर उन हाथ में रखकर, हथेली में रखकर बंद करके मुट्ठी से अपनी मनोकामना बोलिए और इसको आप शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। ये मनोकामना आपकी 1 महीने के अंदर अवश्य पूरी हो जाएगी। ये इतने चमत्कारिक प्रयोग है। अगर आपके घर में भी पति पत्नी में झगड़ा रहता है, गृह क्लेश बना रहता है, भाइयों भाइयों में झगड़ा रहता है या सास बहू में बहुत ज़्यादा झगड़ा रहता है और एक दूसरे की कोई सुनता ही नहीं है, तब आपको ये प्रयोग करना है। आपको गेहूं की 7 बालियां लेनी है। गेहूं की बालियां सभी जानते हैं। गेहूं की 7 बालियां लेनी है और अपने घर में, पूरे घर में उसको घुमा लीजिए। घर का कोई भी एक भी कोना छूटे ना। इनको घुमाने के बाद जाके मंदिर में शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए। आपके घर का क्लेश, झगड़ा, झंझट सब खत्म होने लगेगा। अगर लगातार शिवरात्रि पर आप करने लगते हैं, बाली हर समय नहीं मिलती हैं, लेकिन कुछ 2-3 महीने मिलेंगी, या आप उनको रख लीजिए, उठाकर स्टोर कर लीजिए। उसके बाद आप मासिक शिवरात्रि जो हर महीने आती है उस पर भी आप ये प्रयोग करते रहेंगे, तब आपके घर में शांति स्थिर रूप से निवास कर जाएगी। गृह क्लेश बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपके यहाँ का। ये सब चमत्कारिक प्रयोग हैं, आप इन्हें आजमाएगा ज़रूर। अगर आपके यहाँ भी धन की किल्लत रहती है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी दुकान नहीं चल रही है, या आप खेती इत्यादि का व्यवसाय करते हैं, खेती में आपके बरकत नहीं हो रही है, अन्न धन की आपके यहाँ कमी हो रही है, तब आप एक धतूरा लीजिए। रात को 12 बजे जाकर आप इसे शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पर आप धतूरा अर्पित करके मंदिर के बाहर बैठ जाइए और वहाँ पर ओम नमः शिवाय नमस्तुभ्ये, श्री शिवाय नमस्तुभ्ये, श्री शिवाय नमस्तुभ्ये, इस मंत्र का आप एक माला बाहर बैठकर जाप कर लीजिए। कुछ देर वहाँ पर बैठे रहिए। उसके बाद उस धतूरे को आप उठाकर अपने घर ले आइए। एक लाल कपड़े में बांधकर अपने दुकान में या अपने घर में गले में, या फिर आप जहाँ जिस खेत में फसल अच्छी नहीं हो रही उस खेत की ज़मीन में, आपको उसी दिन, उसी रात्रि में 4 बजे से पहले आप इसको आप या तो दबा दीजिए, या अपनी दुकान के मेन गेट के अंदर टांग दीजिए, या अपने घर में अंदर टांग दीजिए, या अपने गले में रख दीजिए। आप देखेंगे इस धतूरे के प्रयोग से आपके घर में बरकत होने लगेगी। माता माँ लक्ष्मी इस रूप से आपके यहाँ निवास करने लगेंगी। ये ऐसा प्रयोग है। आप भी बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, कोई आपको दवाइयाँ नहीं लग रही हैं और आप दवाइयाँ कर कर के परेशान हो गए हैं, डॉक्टरों को दिखा दिखा के परेशान हो गए हैं और आपको समझ में नहीं आता, तो आपको क्या करना चाहिए? 7 बेर लीजिए। इन बेर को आप अपने हाथ में रखिए और आप अपने सिर से क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लीजिए। क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लीजिए इन बेर को, और किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए। अपनी मनोकामना बोलते हुए इन बेर को शिवलिंग पर आप अर्पित कर दीजिए। आपकी कैसी भी बीमारी होगी, आपको 3 महीने के अंदर उन बीमारियों में राहत मिलना शुरू हो जाएगी, आराम आ जाएगा और उनके आपको दवाइयाँ लगने लगेंगी और बहुत ही जल्दी आप इस बीमारी से निकल भी जाएंगे। इसी कड़ी में मैं कल आपको फिर एक शिवलिंग पर चढ़ाने वाले कुछ उपाय देने वाली हूँ। मैं इसी श्रृंखला में आपको 2-3 ऐसे एपिसोड दूंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं आपको क्या उपाय बता रही हूँ और आप अपनी मनोकामना या अपनी हर समस्या के लिए आप किस तरह से इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर आप आजमाइए ज़रूर, करके देखिए, आपको 100% इनसे बेटर रिजल्ट मिलेगा और आप इन्हें छोड़ ही नहीं पाएंगे। शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूँगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।